जय माता दी दोस्तों। राहु को लेके उसके तीसरे भाग को लेके मैं फिर उपस्थित हूँ। वृषभ लगन में राहु पढ़ रहे हैं हम। दोस्तों, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। केवल उसके यूटिलाइज के आपको तरीके पता होने चाहिए। 6, 8, 12 को गलत घर माना जाता है, अशुभ घर माना जाता है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेशन यदि आप ध्यान सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आपका 6, 8, 12 की दशा चल रही है तो आप कौन से कार्य करके उसके नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव में परिवर्तित कर सकते हैं। लाइक डैट 12वें भाव की दशा चल रही हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, डोनेशन कीजिए और अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए, एफडी में निवेश कीजिए। ये करके आप अपने नेगेटिव प्लैनेट की दशा को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसी प्रकार यदि कहीं अष्टम में दिक्कत आ रही है तो आप ओकल साइंस से जुड़ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कीजिए। इस प्रकार आप किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट की पॉजिटिव इफ़ेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कर्मों का अलाइनमेंट। हम अपने कर्मों को इस प्रकार अलाइन करें कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में आ जाए। किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपको हार्म कर रही है, दिक्कत दे रही है, तो उसके पॉजिटिव वर्जन पे जाइए आप। और एक नहीं, कई पॉजिटिव वर्जन होते हैं, उनको कीजिए आप। और आप देखेंगे कि जिस ग्रह से मैं सबसे ज़्यादा परेशान था, उस ग्रह ने मेरी चारों तरफ खुशहाली ला दी है और नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, इसे कहते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। अपने कर्मों को ग्रहों के साथ, भाव के साथ, राशि के साथ अलाइन कर लेना ताकि दिक्कत ना रहे, बल्कि शुभता में परिवर्तित हो जाए। चलिए, कैट के ऊपर फिर बात करेंगे हम। इसके लिए अलग से सीरीज शुरू करेंगे हम कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार अलाइन कर सकते हैं। यदि आप वैदिक के अलावा कैट पढ़ते हैं या BNN पढ़ते हैं या KP पढ़ते हैं तो उसके द्वारा भी अपन प्रेडिकेशन कर सकते हैं और ज़्यादा सटीक हैं, क्योंकि वैदिक में बहुत पढ़ना पड़ता है, जबकि कैट में या BNN में कम पढ़ के हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है, जो नींव है, वो वैदिक ही है, पराशर पद्धति ही है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी आपको। चलिए हम टॉपिक पे वापस चलते हैं। आज हम बात करेंगे 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर के बारे में। राहु के बारे में मैं आपको समझा चुका था डिटेल में। यदि राहु को समझना चाहते हैं तो पीछे के मेरे लेसन हैं, उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भेज देंगे। 9वां भाव धार्मिकता का भाव है। 9वां भाव आपके लक का भाव है। 9वां भाव धार्मिक क्रियाविधि का भाग है। 9वां भाव कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, आपके पैतृक से जुड़ा हुआ है, आपके पितरों से जुड़ा हुआ है, आपके फादर से जुड़ा हुआ है। फादर के बारे में जानना चाहते हैं तो 9वें भाव से देखा जाए। पितरों के बारे में जानना चाहते हैं, 9वें भाव से देखा जाएंगे। आपके लक के बारे में, अपने लक के बारे में जानना चाहते हैं पितरों से, तो 9वें भाव से देखा जाएगा। कौन आके बैठा है? राहु आके बैठा है। राहु को बैठते ही देखते ही लोग ये बोल देते हैं कि पितृदोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए और भी चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए अच्छी तरह सोच समझ के ही निर्णय लें कि पितृदोष है या नहीं है। यदि है तो उसके उपाय करें, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 9 नंबर की राशि होती है और यहाँ पे D1 में हमारे पास कौन सी राशि है?
मकर राशि है। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि है, कर्म की राशि है। कौन बैठा है? राहु बैठा है। डिप्लोमेटिक तरीके से व्यक्ति अपने कर्मों को करेगा, धार्मिक क्रियाविधि में भी अगर काम करेगा तो डिप्लोमेटिक होगा। ये कोई भी धार्मिक कार्य भी करेगा तो अपने नाम को छपवाना पसंद करेगा, अपने नाम को हाईलाइट करना पसंद करेगा। प्रभाव ये चाहेगा कि इसकी को लोग बड़ाई करें, इसके कार्यों का लोगों को पता चले। और धार्मिक क्रियाविधि में भी आडंबरों का कहीं ना कहीं योगदान होगा। तंत्र मंत्र के चक्कर में भी हो सकता है ये। 11वें भाव का स्वामी होके 9वें भाव में बैठा है, अपने से बाद में बैठ गया। ये आपके लक की हानि कर दे सकता है, ये आपके भाग्य की हानि कर सकता है, धार्मिक क्रियाविधि में दिक्कत दे सकता है। 10वें भाव में राहु, कौन सी राशि है? कुंभ राशि है, राहु की खुद की राशि है। यहाँ पे राहु पावरफुल हो जाएगा। अपने घर में बैठ के हर व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, राहु भी अपने घर में बैठा है तो पावरफुल होगा। तो राहु से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। राहु से रिलेटेड काम कौन से होते हैं? एक्सरे का काम, फोटोग्राफरी का काम, यूट्यूबर का काम। आजकल जो यूट्यूबर चले हुए हैं या सोशल मीडिया जितना भी चला हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी यूट्यूब हो, ये व्यक्ति सब जगह काम कर पाएगा क्योंकि ये राहु के डोमेन में आते हैं। राहु बड़ा विस्तार है। यदि कोई है आपको अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे ला सकता है तो वो है राहु। तो इन क्षेत्रों में काम करके राहु जहाँ भी इमेजिनरी कंडीशन उत्पन्न होती हैं, रियल नहीं, इमेजिनरी काल्पनिक स्थितियाँ पैदा होती हैं, वहाँ राहु है और वो काम आप कर सकते हैं। आपको शूट करेगा या आप उसमें तरक्की कर पाएंगे। 11वां भाव मीन राशि, राहु का बैठना। मीन कौन है? मीन मनोरंजन की राशि है, मीन फनी राशि है। मीन यहाँ पे लाभ भाव में बैठी हुई है तो लाभ को शो करेगी, सोशल एक्टिविटीज़ को शो करेगी। सोशल एक्टिविटीज़ में राहु का योगदान होगा। ये अपने कार्य को हाईलाइट करने का प्रयास करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करेगा, बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेगा, लेकिन चाहेगा इसकी लोग प्रशंसा करें। दिल गार्डन है, यदि ये इसकी प्रशंसा अपन कर देते हैं तो समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मनोरंजन के क्षेत्र में ये योगदान दे सकते हैं या मनोरंजन के क्षेत्र में इनको लाभ प्राप्त होगा। फनी, जितने फनी रहेंगे, जितने हंसते खेलते रहेंगे, उतना अच्छा कमाएंगे या उस लाभ की मात्रा उतनी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमने राहु की दशाओं की बात नहीं की है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि राहु का जो जहाँ बैठा है और जिस भाव में बैठा है उसका भावेश कहाँ है, ये दो बातें राहु में मुख्य होती हैं। या राहु का कोलूलर कहाँ पड़ा हुआ है। राहु के कोलूलर की राशि कौन सी है? कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि कहाँ आ रही है? राहु जिस भाव में बैठा है, अब मीन में बैठा है। मीन का स्वामी कौन है? मीन का स्वामी है बृहस्पति। तो कुंडली में बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ होगा उस पर प्रभाव भी आएगा। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है और 7वें भाव से उसको देख रहा है, तो यहाँ यदि व्यक्ति घर बैठ के काम करेगा, धार्मिक एक्टिविटी से जुड़े हुए काम करेगा, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं पाखंड या आडंबर होगा। यदि 11वें भाव में है व्यक्ति, धार्मिक एक्टिविटी से जुड़े हुए काम कर सकता है, सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए काम कर सकता है, किसी सोसाइटी का अध्यक्ष हो सकता है, किसी सोसाइटी में अच्छे पद पे हो सकता है, फाइनेंशियल पद पे हो सकता है, तो वहाँ ये अपने योगदान को दे सकता है।
यदि हम बात करें 12वें भाव की, 12वें भाव में मेष राशि है। मेष राशि कैसी राशि है? मंगल की राशि है। तुरंत निर्णय लेने वाली राशि है, जल्दबाजी में काम करने वाली राशि है, क्रोध तनाव उत्पन्न हो सकता है। कौन आके बैठा है? राहु बैठा है। राहु मंगल से उल्टा चलता है। तो यहाँ पे आप जितने भी खर्चे आपके होंगे ऑल ऑफ सडन होंगे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन का कारक भी राहु है और मंगल पहले ही जल्दबाजी की राशि है। तो जितने भी खर्चे होंगे वो ऑल ऑफ सडन होंगे। हो सकता है कि बाद में आपको लगे कि मैंने गलत खर्च कर दिया इस पर, लेकिन आप उस समय तो कर देंगे। और खर्चों को जब तक आप राहु के उपाय नहीं करेंगे, खर्चों को रोकना भी बड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि विवेकपूर्ण नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण ढंग से खर्चे यहाँ पे होंगे। अचानक आपके सामने कोई परिस्थितियाँ बनेंगी और आप पैसा लगा देंगे, बाद में पता चलेगा कि यहाँ पैसा लगा के डूब गया पैसा। आप किसी भी कार्य को शुरुआत तो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन बाद में वो काम डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि राहु गलत फहमी के कारण आपने काम शुरू किया था। हाँ, यदि कोई शुभ प्रभाव आ रहा है तो वो कार्य अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छा खर्चा भी हो सकता है। मान लीजिए शनि यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी है, शनि इसके साथ ही बैठ गया तो ये खर्चे को थोड़ा कम कर देगा, खर्चों को दबा लेगा और खर्चे सही कार्यों पे होंगे, क्योंकि 9वां भाव धर्म का भाव है, लक का भाव है। तो आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, आपका धर्म आपको सपोर्ट करेगा, तो आप में विवेक जागेगा कि आप ये काम करें या ना करें। इस प्रकार हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि राहु का चैप्टर आपको समझ आया होगा। छोटे छोटे अपन वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।